बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पायरोम। प्यारे बच्चों, इस चैनल से आज हम एक नई सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका मकसद कम्प्लेक्स टॉपिक्स को एनिमेशन के साथ सिंपल वे में समझाना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये 10th की मैथ का चैप्टर 6 है, वेक्टर्स इन प्लेन। यहाँ पे हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, वेक्टर एंड प्लेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक जो है प्लेन के बारे में कि प्लेन क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ आएँ। अगर तो आप प्लेन के बारे में अच्छे से जानते हैं देन वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आए मेरे साथ प्लेन पे बैठें और हम चल के ढूंढते हैं कि ये प्लेन क्या चीज़ है इन ज्योमेट्रिक टर्म के अंदर। लेट्स स्टूडेंट, आप एक किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आपको चलने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। आप लेफ़्ट मूव कर सकते हैं, आप राइट मूव कर सकते हैं, आप स्ट्रेट बिल्कुल सीधे भी जा सकते हैं और आप बैकवर्ड भी जा सकते हैं। तो ये हमारे पास मूवमेंट है। और अगर एक आपके पास सेंटर पॉइंट है तो आप मूव करना चाहें कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, राइट साइड को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड को हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अपर साइड को या फॉरवर्ड स्ट्रेट को हम बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और बैकवर्ड को हम बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसी के साथ हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से जो हमारे पास पॉइंट बना है वो है ओरिजिन। तो ओरिजिन के साथ हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन को। अब कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास क्या चीज़ है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन की डिफाइन को देखेंगे सबसे पहले। The intersection of a horizontal number line x-axis and the vertical number line y-axis, ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन है। इसके आपने नोट्स बनाने हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ओरिजिन की डिफाइन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सिस के मिलने से जो एक पॉइंट बनता है वो ओरिजिन है। और एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस के मिलने से जो पॉइंट हमारे पास बना है वो है ओरिजिन। नेक्स्ट जो चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेंट्स। जैसे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट आया है क्वाड्रेंट 1 है। अब क्वाड्रेंट 1 को डिस्कस करना है हमने ऑर्डर पेयर के साथ। आप ऑर्डर पेयर में डिफाइन इसको करेंगे, पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। पॉइंट्स लाइक एज ये एक्स हमारे पास एक पॉइंट है और वाई हमारे पास एक पॉइंट है। पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन आर रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर, और ये हमारे पास कंप्लीट एक ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड एलिमेंट हमेशा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट एलिमेंट एक्स एक्सिस, सेकंड एलिमेंट वाई एक्सिस। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। ये क्वाड्रेंट 2 है। क्वाड्रेंट 2 के अंदर हमारे पास एक्स वैल्यू नेगेटिव, आप इसको देखें एक्स की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, और वाई पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये एक्स भी नेगेटिव, क्योंकि ये कंप्लीट ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है कंप्लीट। यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव और यहाँ पे वाई भी क्या है? नेगेटिव है। तो बोथ जो हैं नेगेटिव वैल्यूज़ को शो करेंगे। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स तो पॉजिटिव है बट वाई क्या है? नेगेटिव शो कर रहा है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। हमेशा ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या होती है? वाई एक्सिस होती है। तो स्टूडेंट्स, हम टाइम को ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट लाइज। जैसा कि आप ऑर्डर पेयर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि क्वाड्रेंट 1 में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, एक्स भी और वाई भी। और क्वाड्रेंट 2 के अंदर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो ये कहाँ पे जाने वाला है स्टूडेंट्स?
वेरी गुड। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। हम ऑर्डर पेयर में बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको ऑर्डर पेयर के बारे में बता रहा हूँ कि फर्स्ट वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, वाई को रिप्रेजेंट करेगी सेकंड वैल्यू हमारे पास। तो सेकंड का पार्ट के अंदर क्या है, एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, गुड, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये हमारे पास फोर क्वाड्रेंट में मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स आपने जल्दी से क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और रिमेनिंग टू पार्ट्स आपने खुद से करने हैं। जी उम्मीद है कि आपने इनको हल कर लिया होगा, तो अब आपने इनको वेरीफाई कर लेना है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास जिसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ पार्ट दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हैं तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। वेल डन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर पेयर की शेप के अंदर मौजूद है, बट क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब आपके पास जो पॉइंट आया है, ए पॉइंट है हमारे पास, इसको आपने ग्राफ पे बनाना है। आप इसको 4 पार्ट्स हैं तो आप 4 अलग ग्राफ बनाएंगे। क्योंकि मैं एनिमेशन के थ्रू आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ तो मैं एक ही ग्राफ पे ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। आप ओरिजिन से इस वैल्यू को मूव करवाएंगे एक्स एक्सिस में, यहाँ पे 3 पे, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पे मूव करवाएंगे हमारे पास ये पॉइंट 3 पे। नेक्स्ट हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, -3, तो ये हमारे पास पॉइंट, आप इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया। अब आपने क्या करना है, स्केल को लेके सिंपल इसको आपस में मिलाना है। तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है और आपने यहाँ पे पॉइंट पे मेंशन लाजमी करना है। तो इसी तरह आपकी क्लैरिटी के लिए सेकंड पार्ट भी मैं कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट के अंदर देखें, बी पार्ट में x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो चलते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ओके ऐसे ही लें जी, ओरिजिन से हम मूव करें हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको हम मूव करवाएंगे, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, यहाँ पे मूव करवा देंगे। गुड, मूव करवाने पे ये हमारे पास क्या है, आपने स्ट्रेट लाइन से लगा के इसको कंप्लीट कर देना है और इसका पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। वेल डन। तो स्टूडेंट्स अब अगेन आप वीडियो को पॉज करें और रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद कंप्लीट करेंगे जल्दी से। वेल डन। ओके गुड, उम्मीद है कि आपने रिमेनिंग पार्ट्स कर लिए होंगे। तो थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो आप ओरिजिन से अगेन यहाँ से मूव करवाएंगे, x पॉजिटिव है यहाँ पे मूव करेगा, तो y भी पॉजिटिव है तो हम इसको y एक्सिस की तरफ इस लाइन में मूव करवाएंगे। तो मूव करवाने पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट बन चुका है, x5 था y7 था, x5 और y7, इस तरह हमारे पास ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट में क्या है, x नेगेटिव y भी नेगेटिव, x नेगेटिव ओरिजिन से अगेन स्टार्ट लेंगे, ये हमारे पास -2 पे, -2 से हम इसको जंप करवाते हुए बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट लाइन में आप नीचे लेके आएंगे -4 के साथ। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट बन चुका है, -2 एंड -4। वेल डन स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जी प्लेन को तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, अब बारी है वेक्टर की। तो वेक्टर क्या चीज़ है, गुड, a quantity having both magnitude and direction। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ नहीं आई होगी। चले चलते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। स्टूडेंट्स मुझे बहुत याद पड़ता है कि मैंने बचपन में वालिदैन को बहुत तंग किया और उनसे बहुत मार खाई है।
तो आप में से भी मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे। अगर आपको बाबा से एक थप्पड़ पड़ा है और थप्पड़ की मैग्नीट्यूड ज़्यादा थी, तो हो सकता है कि अगर आप दीवार के पास खड़े हैं तो आप सीधा दीवार में जाके लगे हों। और किस हैंड से थप्पड़ पड़ा है, राइट हैंड से पड़ा है या लेफ्ट हैंड से पड़ा है, तो ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो ये आप दीवार के साथ भी लग सकते हैं और दीवार से दूर जाके नीचे ज़मीन पे भी गिर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या थी। तो इसी के साथ हम इसकी एग्जांपल को लेंगे कि हमारे पास इसका एक फार्मूला भी है वेक्टर को डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और नेक्स्ट जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट वेक्टर है ये जस्ट डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास एक ओ ए पॉइंट है। अब इसमें देखें, ओ ए पॉइंट के अंदर ये 8 मैग्नीट्यूड है और आई क्या है, यूनिट वेक्टर है। आई डायरेक्शन को मूव कर रहा है। आई क्यों आया है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस पे आई क्या होगा, आई आएगा, और वाई एक्सिस के लिए क्या आएगा, जे आएगा। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है ओ बी। अब इसमें ये देखें 6 क्या है, मैग्नीट्यूड, और जे क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है कि हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। वेल डन स्टूडेंट्स। अब हम वेक्टर की एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल है फोर्स। अब फोर्स कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। लाइक एज हम एक दीवार को गिराना चाह रहे हैं और एक हेल्दी पर्सन गिराना चाह रहा है और एक बिल्कुल ही वीक पर्सन गिराना चाह रहा है। अब हेल्दी पर्सन अगर तो दीवार पहले ही से डैमेज है और हेल्दी पर्सन उसको थोड़ा सा ज़ोर लगाता है, तो वो दीवार के चांसेस हैं कि किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर गिर जाए। लेकिन अगर वीक पर्सन कोई ज़ोर लगा रहा है, अब वीक पर्सन की क्योंकि ज़ोर लगाने की मैग्नीट्यूड कम होगी, वो जैसे भी ज़ोर लगाता रहे, जिस भी डायरेक्शन में लगाता रहे, उम्मीद है कि वो नहीं गिरेगी। ये हमारे पास फोर्स एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और कोई भी आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल को शो कर सकते हैं। अब हमारे पास एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, 5 इसकी मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ किस चीज़ को शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये वेक्टर की एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसके साथ फिजिक्स के अंदर भी आप लोग पढ़ चुके हैं स्केलर और वेक्टर को, तो यहाँ पे भी हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। स्केलर क्या चीज़ है, a quantity having magnitude but no direction। मतलब मैग्नीट्यूड तो ज़रूर होगी बट उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं टाइम। आपसे कोई पूछता है कि प्यारे बच्चे टाइम तो बताओ क्या टाइम है, तो आप उसको क्या बताएंगे, टाइम की डायरेक्शन बताएंगे। टाइम की डायरेक्शन 6, मतलब 6 बज के इतनी डायरेक्शन हो चुकी है, ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, या ये कह लें साउथ में इतना है, नॉर्थ में इतना है। तो स्टूडेंट्स, टाइम के लिए हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं बताना होती। तो ये इसकी सिंपल एग्जांपल है। और इसकी एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास एक लेंथ है 5 मीटर और इसकी कोई वेक्टर नहीं है, ये हमारे पास सिंपल है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल के तौर पे शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये बताना है कि टिप क्या चीज़ होती है और टेल क्या चीज़ होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास अ वेक्टर हैज़ अ टेल एंड अ टिप। मतलब जो एक वेक्टर होगा उसकी एक टेल होगी, टेल को मैंने ए का नाम दिया है, और उसकी एक टिप होगी। अब ये देखें, जिस साइड पे एरो है वो है टिप। आप इसको एक सॉन्ग से याद रख सकते हैं, एरो टिप एरो टिप एरो टिप एरो टिप एरो टिप एरो टिप। तो ये आपके याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा सिंपल सा सॉन्ग बनाया है। तो स्टूडेंट, द टेल पॉइंट ए इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट मीन्स वहाँ से आगाज हो रहा है, यहाँ से आगाज हो के यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो ये इसको टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। वाइल द टिप पॉइंट बी इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट। अब जहाँ पे जाके पॉइंट बी पे ये स्टॉप किया है, तो ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स आपको जस्ट क्या करना है, टेल बताना है और टिप बताना है। तो हमने स्टार्ट में एक सॉन्ग थोड़ा सा सीखा है, एरो टिप एरो टिप। तो ए पॉइंट पे क्या है, एरो, इसको टिप बोलेंगे। तो ऑब्वियसली हमें दो ही चीज़ें बतानी है, एक टेल एंड टिप। तो आपको एरो से याद रह जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, टिप, और ये हमारे पास क्या है, टेल। अगेन क्यू एरो और पी क्या है, यहाँ पे क्या है, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो शहजादे ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टिप को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेल को। वेल डन। थर्ड पार्ट की तरफ अगेन मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, ये क्या है, एरो। एरो किस चीज़ को शो करेगा, टिप को। वेल डन। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली हमारे पास सेकंड टेल बचता है। तो स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, वीडियो को पॉज करें और रिमेनिंग 3 पार्ट्स आपने जल्दी से कंप्लीट करने हैं। गुड, उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 है, एन एरो, एरो क्या बोलेंगे, टिप, और एम कहाँ पे है, टेल। आपने जस्ट इसका क्वेश्चन का आंसर मेंशन करना है। बी एरो टिप एंड ए टेल, इसको टेल शो करेंगे। तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स क्लियर हो चुका है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। राइट द वेक्टर ए बी, मतलब एक हमारे पास वेक्टर ए बी है, उसका नेम है इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। मतलब वेक्टर ए बी, दो हमारे पास पॉइंट्स होंगे, ए होगा और बी होगा, उसको हमने सिंपल किस फॉर्म में चेंज करना है, एक्स आई प्लस वाई जे के अंदर चेंज करना है। तो स्टूडेंट जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारे पास एक पॉइंट ए है और सेकंड पॉइंट है बी, हमने ए बी वेक्टर फाइंड करना है। तो a की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम x1 और y1 बोलेंगे, और b की वैल्यूज़ को बोलेंगे x2 y2। स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। और x एक्सिस के लिए आपको पता है i होता है, और y एक्सिस के लिए क्या होता है, j। फर्स्ट पार्ट हमारे जो क्वेश्चन का है, a, इधर भी देखें जी, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे 1 के ऊपर x1 लिख लें और -7 के ऊपर y1 लिख लें, और इसी तरह b के -2 के ऊपर आप x2 लिख लें और 4 के ऊपर क्या लिख लें, y2 लिख लें। अब b के पॉइंट्स को देखें, b x2 और y2 सेम इसी तरह यहाँ पे x2 और y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम फार्मूले को देखेंगे, फार्मूला क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ, और वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स x2 यहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली है जी, x2 पे कौन सी वैल्यू आएगी, y2 पहले आएगा या x2 पहले आएगा, x2 -2 आएगा हमारे पास, ओके, -2। और x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं y2, तो y2 क्या है, y2 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास क्या है, -7। तो ये y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू हमने इसको पुट कर दिया है। नेक्स्ट अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, कैसे, -2 और -1 को आप इसको हल करेंगे तो ये -3 आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, वो एडिशन में भी मल्टीप्लिकेशन का रूल डाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जस्ट एडिशन हो रही है, वो पॉजिटिव चीज़ों की भी एडिशन होती है और नेगेटिव चीज़ों की भी एडिशन होती है। तो -2 और -1 के ऐड होने से -3 बनेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 है और यहाँ पे देखें ब्रैकेट में इधर भी माइनस है, यहाँ पे भी है। तो ये जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस, क्योंकि अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 + 7 क्या आएगा हमारे पास, 11j। गुड, -3 आए प्लस 11j, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का क्लियर आंसर है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट आपने खुद करना है,
वीडियो को पॉज करें और सेकंड पार्ट को जल्दी से हल करें। गुड, उम्मीद है कि आपने इसको हल कर लिया होगा। अगेन आप देखेंगे ए पार्ट है, ये भी ए पार्ट है। फर्स्ट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x1 को। सेकंड वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y1 को। गुड। इस तरह बी पार्ट की फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है x2 को और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है y2 को। आप अगेन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे स्मॉल पार्ट्स में x1 y1 यहाँ पे x2 y2 को मेंशन कर सकते हैं, ताकि आप जब फार्मूले को यूज़ कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी रहे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने इसको डायरेक्टली मूव करवा दी है। x2 की वैल्यू हमारे पास ये है 12 और x1 की वैल्यू हमारे पास 8 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला x2 माइनस x1 है तो 12 माइनस 8, एंड y2 की वैल्यू हमारे पास 3 थी और ये प्लस 9 थी, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस और 3 माइनस 9। अब 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। बड़ी वैल्यू का साइन हमारे पास पॉजिटिव है, उम्मीद है कि 12 में से 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 4 आएगा। गुड, प्लस 3 माइनस 9। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही हो रही है, बट बड़ी वैल्यू का साइन आपने देखना है वो क्या है, वो नेगेटिव है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस के अंदर आएगा। 4 आए माइनस 6 से ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गुड। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मतलब हमारे पास कोई भी एक वेक्टर ए वो वेक्टर देगा, हमें उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। लाइक एज हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, ए कंप्लीट एक वेक्टर है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करनी है, उसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम अपने पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं। हमारा पास पार्ट 1 क्या है, ये हमारे पास वेक्टर ए है। आई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये कर सकता है, 2j को फर्स्ट पे लिख दे, जैसे कि -3 फर्स्ट पे लिखा हुआ है, और -3i को बाद में लिख ले। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्या करना है, i की वैल्यू किधर पुट करनी है, x में, j की वैल्यू किधर पुट करनी है, y के अंदर। गुड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन आपने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन के अंदर फार्मूले को ज़रूर मेंशन करें। तो ये मैंने एक वैल्यू स्ट्रक्चर पहले लिखा है आपकी आसानी के लिए, एक्स स्क्वायर, तो स्ट्रक्चर बना दिया, -3 यहाँ पे आएगा, और वाई स्क्वायर में j की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। गुड, -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब इसको हल करेंगे। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर है, होल स्क्वायर जब होता है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देते हैं। तो -3 स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 9, और प्लस 2 स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 4। गुड। और नेक्स्ट हम इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 13 फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, अगेन एक वेक्टर दिया हुआ है, इसी तरह का कोई एक वेक्टर है, उसमें i की वैल्यू है 4, मतलब x एक्सिस की है, और j की वैल्यू है -3, इट मीन्स दैट ये हमारे पास y की वैल्यू है। अगेन हम बेटा फार्मूले को देखते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा -3, पुट करते हैं वैल्यूज़ को। अगेन पुट करने से 4 स्क्वायर क्या होता है 16। गुड। और -3 स्क्वायर क्या होगा 9। तो ये हमारे पास 16 प्लस 9, अगेन इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 25। अगर तो आपने 9th क्लास की मैथ को अच्छे से पढ़ा है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 5। वेल डन स्टूडेंट्स। अब आपने वीडियो को पॉज करना है और लास्ट पार्ट आपने खुद करना है। गुड स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने लास्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपने वेरीफाई करना है कि हमारे पास लास्ट पार्ट कैसे हमने कंप्लीट करना है। तो हम अगेन स्ट्रक्चर बना देंगे एक्स स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर का। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2। गुड, वैल्यूज को पुट करते हैं 1/2 एंड 3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमारे पास ये जो स्क्वायर है नोमिनेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है। तो एज के आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 स्क्वायर क्या आएगा 4। गुड। अगेन 3 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, और 2 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4। तो इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9/4। अब हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे
तो डिनोमिनेटर को 1 टाइम राइट करेंगे और वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे 1 + 9। तो ये हमारे पास क्या आएगा 10/4। अब आप देखें क्या इसकी मज़ीद कटिंग हो सकती है 4 और 10 की। ऑब्वियसली 2 के टेबल पे इसकी कटिंग हो सकती है। तो 2 2 ज़र 4, डिनोमिनेटर में 2 बचेगा एंड 2 5 ज़र 10। 5/2 हमारे पास फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसको इस हमारी जो काविश है इसको सराहें। और अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें इसका जो मकसद है वो हमारा पूरा हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।